में पिछले 1 वर्ष से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए शुरू किए प्रयास। कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर के दामों में होगी कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब सांस्कृतिक इतिहास के केंद्र देखे जा रहे हैं। विश्वास और गौरव के साथ दोहराया एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प। देश भर से कई केंद्रीय मंत्री जुड़े केदारनाथ कार्यक्रम से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी पीएम के कार्यक्रम का देखा सजीव प्रसारण। और देश भर में आज मनाया जा रहा है भाई दूज का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को भाई दूज पर दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। समाचारों में आपका स्वागत है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के बाद अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। भाजपा का सवाल है कि कांग्रेस शासित राज्य तेल की कीमतों को लेकर वैट क्यों कम नहीं कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से डीजल पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद भाजपा शासित राज्यों ने भी वैट हटाने की घोषणा कर दी है, जिससे उन राज्यों में तेल के दाम अब पहले की अपेक्षा काफी कम हो गए हैं। हर पल राजनीति करने वाले ये विपक्ष के नेता जो बार बार कहते थे महंगाई हो गई है, आम जनता के बारे में सोचो, कब सोचोगे। आज जो पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सरकार ने खाद्य तेल के दामों में पिछले 1 वर्ष से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर 2.5% आधार शुल्क समाप्त कर दिया है। क्रूड पाम ऑयल पर कृषि उपकर 20% से घटाकर 7.5% तथा कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर कृषि उपकर घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कटौती के बाद कच्चे पाम ऑयल पर कुल शुल्क 7.5%, कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर 5% रह गया है। रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया है। कटौती से पहले सभी कच्चे खाद्य तेलों पर कृषि ढांचागत उपकर 20% था। कटौती के बाद कच्चे पाम ऑयल पर प्रभावी शुल्क 8.25%, जबकि कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर दोनों प्रकार के तेल पर 5.5% होगा। खाद्य तेल की कीमतों पर अंकुश के लिए सरकार ने पाम ऑयल, सनफ्लावर और सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क को तर्क संगत बताया है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि खाद्य तेल की कीमतों में नियंत्रण करने के पूरे प्रयास किए जाएं। केंद्र के इस कदम से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। जो हमारी इंडस्ट्री के साथ चर्चा हुई है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन है, IBPA है, उन्होंने भी ये लगातार एश्योर किया है कि उनकी कोशिश ये रहेगी कि सरकार ने जो अपना ड्यूटी का सेक्रीफाइस कंज्यूमर के लिए किया है, वो सही मायने में बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ में श्री आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन किया और श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदि शंकराचार्य का जीवन जन साधारण के कल्याण के लिए समर्पित था। सम करोति सः शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही वो जन साधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहर्निश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। जो कल्याण करें वही शंकर, और जो इस तत्व को खुद में समाहित कर परमात्मा की एकरूपता पर
आधारित दर्शन प्रदान करें वो आदि शंकराचार्य। श्री आदि शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। पीएम मोदी ने उन्हें अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों के लिए एक सशक्त परंपरा खड़ी की। ये पुण्य आत्मा का ही प्रताप है कि पीएम मोदी ने जो पल उनकी समाधि स्थल पर बिताए उससे उन्हें दिव्यता की अनुभूति हुई। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। स्मार्त संप्रदाय में श्री आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके देवत्व को हर क्षण महसूस किया जा सकता है। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य के जीवन को असाधारण बताया। पीएम मोदी का मानना है कि राग द्वेष में फंसकर जब देश अपनी एकजुटता को खो रहा था तब आदि शंकराचार्य ने इससे मुक्ति का रास्ता बताया। जब भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देखने की शंकाओं आशंकाओं को ऊपर उठने की मानव जात को जरूरत थी, तब समाज में चेतना फूकी और आदि शंकर ने कहा, न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, यानी नाश विनाश की शंकाएं जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है, हिस्सा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपने पुनर्निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। इस कड़ी में हम आदि गुरु शंकराचार्य को एक नई प्रेरणा के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार कर रहा है। आदि शंकराचार्य जी को हम एक प्रकार से अपनी बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। कठिन समय और सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई दे और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंद कर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। पीएम मोदी ने ज्ञान की कठिनाइयों से मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य ने भारतीय ज्ञान मीमांसा में चेतना भरने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सांस्कृतिक इतिहास के केंद्र अब विश्वास और गौरव के साथ देखे जा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर, काशी बौद्ध परिपथ और रामायण सर्किट के विकास का उदाहरण भी दिया। राष्ट्रीय एकता की ताकत को बढ़ाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्था का हिस्सा था। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके हर श्रद्धालु एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। आदि शंकराचार्य की विरासत को, इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में देखता है। अब हमारी संस्कृति के, हमारी इस विरासत को, आस्था के केंद्रों को इसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है।
सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोध गया, यहाँ सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आदिशंकर के केरल में कल्लड़ी से केदार के रास्ते कैलाश की यात्रा का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया रामायण सर्किट का, साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जिक्र किया बौद्ध सर्किट का, और साथ ही साथ उन्होंने जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनको किस तरह से फिर से स्थापित किया जा रहा है, फिर से वहां पर बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों में उमंग और उत्साह था। किस तरह से लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री की केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर देश भर में खासा उत्साह देखा गया। शुक्रवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में पूजा अर्चना और आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन किया तो उसका सीधा प्रसारण देश के 4 धामों, 12 ज्योतिर्लिंगों सहित प्रमुख शिव मंदिरों में किया गया। आदि शंकराचार्य की अखंड यात्रा मार्ग पर आने वाले 87 मंदिरों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन पर देश भर के अलग अलग स्थानों में विभिन्न केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी साक्षी बने। तमाम मंदिरों में सुबह से ही आरती, वैदिक मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। तमाम साधु और महंत भी इसका हिस्सा बने। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केदारनाथ मंदिर से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा। उनके साथ बीजेपी नेता संबित पात्रा भी थे। 2500 साल पहले आदि शंकर ने सुदूर दक्षिण से आके भारत को परिक्रमा करते हुए भारत को जोड़ने के लिए एक अनोखा प्रयास किया था, भारत को बचाया था। 21वीं सदी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी परंपरा को आगे लेते हुए आज केदार पीठ में, केदार धाम पे बाबा की शरणों में शंकर जी की समाधि स्थान पे एक पूर्ण मूर्ति स्थापित करके देश की श्रद्धा को और बढ़ाई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री द्वारा आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण का जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लाइव प्रसारण देखा। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बाबा केदारनाथ की भूमि पर अनेकों निर्माण कार्यों का लोकार्पण हुआ और साथ ही साथ एक भव्य प्रतिमा का विमोचन। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारा सौभाग्य कि हमें इस शुभ घड़ी का दर्शन करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ कार्यक्रमों को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश से सीधा प्रसारण देखा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की पहल से केदारनाथ धाम का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का विकास हो रहा है। लगभग 400 करोड़ रुपए के काम केदारनाथ में जो हुए हैं, इससे एक बार फिर वहां पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा भी मिली है। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की पहले से बड़ी प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है और जो 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़क का, नेशनल हाईवे के जो बड़ा हजारों करोड़ रुपए का काम चल रहा है, उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वहां पे रहने की सुविधा पहले से बेहतर की गई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री द्वारा आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण का लाइव प्रसारण देखा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री के साथ बड़ी संख्या में चेन्नई के स्थानीय लोग भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजा करते हुए लाइव देखा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा की। आदि शंकराचार्य की समाधि की पुनः स्थापना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब वहां पूजा अर्चना में आसानी होगी। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना ने श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में आरती और पूजा अर्चना की। पटना सिटी के गौरी शंकर मंदिर परिसर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जनता के साथ केदारनाथ मंदिर के कार्यक्रम को देखा। बिहार के नालंदा में सांसद रामकृपाल यादव ने पीएम मोदी का केदारनाथ का कार्यक्रम देखा।
गुजरात के सोमनाथ मंदिर में राज्य बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल सहित तमाम नेताओं ने पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे से जुड़ी लाइव कवरेज देखी। कर्नाटक के श्रृंगेरी पीठ में कृषि कल्याण राज्य मंत्री शोभा कर्दनलाजे ने केदारनाथ पूजा का कार्यक्रम देखा। उडुपी के कोलूप स्थित मूकांबिका मंदिर में भी पुजारियों और महंतों ने पीएम का कार्यक्रम देखा। नासिक के त्रयंबकेश्वर मंदिर में भी पुजारियों ने केदारनाथ मंदिर से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देखा। आदि गुरु शंकराचार्य ने देश में आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए जो महान कार्य किए थे और जिन उच्च सिद्धांतों की स्थापना की थी, उससे देशवासियों और युवा पीढ़ी को परिचित कराने के लिए देश भर के प्रमुख 87 मंदिरों में इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि ये सभी मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य की अखंड यात्रा के मार्ग पर स्थापित हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश की आध्यात्मिक चेतना को नया आयाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम दौरे का सीधा प्रसारण मथुरा के मंदिरों में भी देखा गया। केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश के कई मंत्रियों ने भी शिवालयों में सजीव प्रसारण के जरिए पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखा। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने वृंदावन के गोपेश्वर महादेव में लाइव प्रसारण के जरिए पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखने के बाद गोपेश्वर महादेव में भगवान शिव का रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति में भगवान शिव की उपासना का बड़ा महत्व है। गोवर्धन में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा गोवर्धन पूजा करने तलहटी पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ज्योतिपुरा मुखारबिंद मंदिर में गिरिराज प्रभु का दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना की। उन सबका संरक्षण का संकल्प, हमारी भारतीय जो वैल्यूज हैं उनका संरक्षण का संकल्प, हमारी सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। तो पूरे देशवासी, पूरे विश्व में जितने भी हमारे सब सनातन परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, सब अपने प्रधानमंत्री जी का खूब अभिनंदन कर रहे हैं, उन सबका आभार प्रकट कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमारी सनातन परंपरा है उनको आगे बढ़ाने का काम, उनको संरक्षण करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो हम सब भारतवासी विश्व में जो भी सनातन परंपराओं को मानने वाले हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के जो विश्वास करने वाले हैं, सब अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खूब कोटि कोटि अभिनंदन कर रहे हैं, उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। दीपावली का चौथा महत्वपूर्ण पर्व अन्नकूट है। रामनगरी अयोध्या में कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पर कल अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। 14 वर्ष वनवास के दौरान विषम परिस्थितियों में रहे भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी में दीपावली मनाने के दूसरे दिन 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने की प्राचीन परंपरा है। कल सुबह से ही कनक भवन, जानकी महल ट्रस्ट, हनुमान बाग, मणिराम छावनी, राम बल्लभा कुंज, झुनकी घाट और सदगुरु सदन सहित सभी मंदिरों में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए, जिनकी महक से नगरी का वातावरण सुवासित हो उठा। अन्नकूट महोत्सव में प्रसाद पाने के लिए देश विदेश से आए श्रद्धालु पंक्तिबद्ध देखे गए। अपन भोग लगा है राम जी के लिए, किशोरी जी के लिए, और किशोरी जी की अन्नकूट की रसोई है। और इस रसोई को खाने के लिए मतलब आसपास जिलों के जितने भी लोग हैं वो आते हैं और भगवान का, श्री किशोरी जी का रसोई प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने आप को तृप्त और भाग्यशाली महसूस करते हैं। दिवाली के दूसरे दिन किशोरी जी को हम लोग यहाँ पे क्योंकि बेटी मानते हैं, तो किशोरी जी को जैसे क्योंकि जवाई हैं राम जी हमारे यहाँ विराजमान, तो जवाई जी मतलब जिस तरीके से जवाई आपके घर आते हैं और ख़ास करके त्यौहार के दिन, तो आप जवाई को 56 भोग लगाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ हम लोग जवाई मान के राम जी को उनको 56 भोग का रसोई खिला रहे हैं। यहाँ पे अन्नकूट का कार्यक्रम हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कार्यक्रम जो है, राम जी जब 14 साल बाद वनवास से वापस आए थे तो दिवाली मनाई जाती है, उसी के अगले दिन उनको 56 प्रकार का भोग खिला के उनको तृप्त किया जाता है, जो वो 14 साल वनवास में थे। अन्नकूट महोत्सव यहाँ का बहुत अच्छा होता है। यहाँ जानकी महल में सीताराम जी को 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। और यहाँ पर हम लोग आकर हमेशा हर साल आते हैं, यहाँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ सब में बहुत श्रद्धा भाव है, यहाँ आकर बहुत ही अच्छा और मन को शांति मिलती है। दीपावली अमावस्या के दूसरे दिन चित्रकूट में लठ मार दीवारी खेलने वालों का जमावड़ा लगता है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सैकड़ों गांव के दीवारी खेलने वाले ग्रामीण अपने अपने कला कौशल का प्रदर्शन करते हैं। भरत मलाब मंदिर परिसर में बुंदेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने ढोलक व नगाड़े की थाप पर विभिन्न प्रकार के गीत व लमटेरा गाकर भक्ति में सराबुर मयूर पंखों व घुंघरू की गूंज के बीच दीवारी नृत्य किया। लाठियों का अचूक वार करते हुए युद्ध कला को दर्शाने वाले नृत्य को देखकर लोग काफी रोमांचित हुए। भरत मंदिर के महंत दिव्य जीवन दास ने बताया कि दीवारी नृत्य भगवान की भावनाओं से जुड़ी बुंदेलखंड की प्रसिद्ध व प्राचीन परंपरा है। ये मोर पंख और लाठी डंडों के माध्यम से किया जाने वाला अद्भुत नृत्य है।
तो भगवान की भावना के साथ ये नृत्य की परंपरा बुंदेलखंड की बहुत सी प्रसिद्ध परंपरा है, जो बहुत काल से चली आ रही है और आज भी उसी प्रकार से ये कार्यक्रम उसी तारतम्य में मनाया जाता है, लोग करते हैं। और डंडों का भी डंडों के माध्यम से भी नृत्य करते हैं, मोर पंख के माध्यम से नृत्य करते हैं, अनेकानेक माध्यमों से बड़ा ही बहुत ही सुंदर अनुपम नृत्य प्रस्तुत करते हैं ये भगवान के सामने, ये मानते हुए कि हमारे भगवान हमारे मध्य में है। देश भर में आज भाई दूज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाई दूज के अवसर पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली के त्योहार का समापन भाई दूज के दिन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह ये त्योहार भी भाई बहन के प्रति एक दूसरे के स्नेह को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी देशवासियों को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी देशवासियों को भाई बहन के निश्चल प्रेम, स्नेह व सौहार्द के प्रतीक पर्व भाई दूज की मंगल कामनाएं दी हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। केदारनाथ के कपाट आज भाई दूज के पावन पर्व पर परंपरा के मुताबिक शुभ लगन में शीतकाल के लिए बंद हो गए। केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8 बजे बंद कर दिए गए। बाबा की डोली धाम से अपने शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करते हुए रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी, जबकि 7 नवंबर को बाबा की डोली शीतकालीन गद्य स्थल में विराजमान होगी, जहां 6 महीने तक श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है इस फिल्म महोत्सव में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हर साल गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 52वें संस्करण के शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बाकी है। ऐसे में इसकी तैयारी को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। 2020 में 51वें संस्करण ने अपनी चमक बिखेरी, जिसमें ओपन फॉर्म्स, वर्कशॉप्स, मास्टर क्लासेस, डिस्कशंस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आम लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब 2021 में भी सभी को उम्मीद है कि इस बार भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस बार 52वें संस्करण की जानकारी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जहां दुनिया भर के फिल्मी समारोह में इफ्फी की बारीकियों से भी रूबरू कराया जा रहा है। पहली बार IFFI ने महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म्स को भी आमंत्रित किया है। शुक्रवार को इफ्फी के अंतर्गत भारतीय पैनोरामा श्रेणी के लिए फिल्मों के चयन की घोषणा की गई। इस श्रेणी में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। उत्तर पूर्वी भाषा दिमासा में बनी फिल्म सेमखोर से फीचर फिल्म श्रेणी की शुरुआत होगी। वहीं राजीव प्रकाश द्वारा निर्देशित फिल्म वेद द विजनरी गैर फीचर फिल्म श्रेणी की ओपनिंग फिल्म होगी। फीचर फिल्म श्रेणी में बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी समेत संस्कृत फिल्में भी प्रदर्शित होंगी। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में भी विभिन्न भाषाओं की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। देश के साथ साथ दुनिया भर में प्रसिद्ध इफ्फी के शुरू होने का फिल्म प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने इस दिवाली उन परिवारों को भी खुशियों के दिए जलाने का अवसर दिया है जो अब तक कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे या जिनके पास अपना कोई घर नहीं था। कानपुर जिले की रहने वाली राम जानकी पाल और ललितपुर जिले की बबीता देवी भी उन लाखों महिलाओं में शामिल हैं जिन्हें PM आवास योजना से इस दिवाली मिली है खुशियों की चाबी। प्रधानमंत्री आवास योजना से रोशन हुई दीपावली। दीपावली पर PM आवास योजना से मिला अपने घर का तोहफा। PM आवास योजना के लाभार्थियों के घर खुशियों की दिवाली। कानपुर की राम जानकी पाल की दीपावली इस बार खुशियों से रोशन होने वाली है। राम जानकी पाल दूध का व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। कुछ समय पहले तक कच्चे मकान में रहने वाली राम जानकी पाल का परिवार इस बार दीपावली पर खुशियों के दिए जलाएगा। पूरा परिवार दीपावली का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ने इन्हें दी है खुशियों की सौगात। जनपद कानपुर नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी राम जानकी पाल को प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का घर मिला।
लेकिन इनकी खुशियों को तब पंख लग गए जब लखनऊ से कार्यक्रम के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने राम जानकी पाल से सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री की ओर से आवास के लिए धनराशि मिली, उससे मैंने अपना मकान बनाया। उस मकान में रह के मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली। मैं प्रधानमंत्री का लाख लाख धन्यवाद अदा करती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो दो दिए जलाने के लिए कहे थे, वो 2 दिए हम सब परिवार मिलकर जलाएंगे। मेरी माता जी को प्रधानमंत्री द्वारा शहरी आवास योजना का लाभ प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें धनराशि प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने सुसज्जित मकान बनवाया और हम लोग की सारी दिक्कतें तकलीफें सब दूर हुई। प्रधानमंत्री जी का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जो संकल्प सभी को दिलाया था कि 2 दिए जलाएंगे, हम सब परिवार मिलकर 2 दिए जलाएंगे और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रधानमंत्री जी। मेरी माता जी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए मिले, जिससे उन्होंने अपने मकान का निर्माण कार्य उन्होंने करवाया। और इस बार दीपावली का अच्छी दीपावली मनाने का सौभाग्य हमको इस बार मिला, जिसके प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं प्रधानमंत्री जी की एक सोच जो कि 2 दिए अलग जलाने के लिए, तो वो भी मैं करूँगा इस बार। कानपुर की राम जानकी पाल की ही तरह लाखों परिवारों की दीपावली इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना ने रोशन कर दी है। ललितपुर की बबीता के साथ ही उनका पूरा परिवार इस दीपावली अपना पक्का घर मिलने से बेहद खुश है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने इस साल उनकी दीपावली को खुशियों से रोशन कर दिया है। अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बोला था हमसे कि अपने घर पे जलाओ, अयोध्या में दिए जलते हैं, अपने आवास में जलाओ, उसको हम लोग अपने आवास में जलाएंगे। हमारा मकान पहले कच्चा था। प्रधानमंत्री जी ने हमें लाभ दिया है, उसका हम भी सोच रहे जैसे अयोध्या में उबल रही दीपावली, वैसे हमारे घर की तैयारी कर रहे हैं, वैसे हमारे घर को सजा रहे हैं, दीपक ले आ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या जैसे हमारे घर पर भी दीपावली बने। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर तबके से आने वाले परिवारों को अपने पक्के घर मुहैया कराना है। इस योजना ने देश के गांवों और शहरों की तस्वीर बदल दी है। इस योजना से बेघर परिवारों को अपना पक्का घर मिल रहा है और उनकी दीपावली खुशियों से रोशन हो गई है। भारत स्कॉटलैंड के बीच खेले गए सुपर 12 के मुकाबले में टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। भारत इस विशाल जीत के साथ अब ग्रुप 2 में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। टीम इंडिया ने महज 6.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। KL राहुल T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक ठोकने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा www.youtube.com/DDNewsUP। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा www.youtube.com/DDNewsUP। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। सरकार ने खाद्य तेलों के दामों में पिछले 1 वर्ष से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए शुरू किए प्रयास। कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर के दामों में होगी कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब सांस्कृतिक इतिहास के केंद्र देखे जा रहे हैं। विश्वास और गौरव के साथ दोहराया एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प। देश भर से कई केंद्रीय मंत्री जुड़े केदारनाथ कार्यक्रम से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी पीएम के कार्यक्रम का देखा सजीव प्रसारण। और देश भर में आज मनाया जा रहा है भाई दूज का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को भाई दूज पर दी शुभकामनाएं।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।